Good morning, second standard. Okay, now I'm going to read these hard words and question answers for you. Pay attention. मैं रीड करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है बच्चा? ओके, कम ऑन, रेडी. लेसन नंबर 10, द विंड एंड द सन. लेसन का नाम है हार्ड वर्ड्स. ओके, चलो. सन, विंड, फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त. क्वारल, क्वारल यानी झगड़ा. हाँ, नोक झोंक करते हैं ना, झगड़ा. ओके. स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर यानी कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है. देन नो, KNOW, नो यानी मालूम होना. आई नो इट, मुझे मालूम है. नो. डिसाइड, डिसाइड करना, फैसला करना. हाँ, कौन डिसाइड करेगा, कौन फैसला करेगा. ओके, डिसाइड. वॉकिंग, वॉकिंग यानी चलना. डाउन, नीचे. रोड, वेयरिंग, वेयरिंग यानी पहना हुआ, पहनना. टू वेयर अ कोट, वेयर अ फ्रॉक, वेयर अ यूनिफॉर्म. ओके, वेयर. कोट. सीइंग, सीइंग यानी देखना. बच्चा. आइडिया, आइडिया यानी आपको मालूम है तरकीब. ये मुझे एक तरकीब आई, मुझे एक आइडिया आया. ओके. क्विकली, क्विकली यानी जल्दी, फास्ट. माई सेल्फ, माई सेल्फ तो आपको मालूम है, अपनी जात. हार्डर, हार्डर यानी कड़क, कड़क. हार्ड है, कड़क है. पुलिंग यानी खींचना, खींचना, पुलिंग. शाइन्स, चमकना, शाइन्स. फनी यानी फनी दिखना. स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराना, हंसना. फील, फील यानी अफेक्शन, अपने को किसी को लिए फील होता है, फीलिंग. फेस, अपना फेस है वो. रिमेंबर, रिमेंबर यानी याद रखना, रिमेंबर मी, रिमेंबर. पीपल यानी लोग. बिकम. टेक्स ऑफ, टेक्स ऑफ यानी निकालना. टेक ऑफ योर बुक. ओके. टेक्स ऑफ यानी वो कोट निकालने के लिए बोल रहा था. टेक्स ऑफ यानी निकालना. प्रूव यानी साबित करना. कौन साबित करेगा. प्रूव, प्रूव योर सेल्फ, साबित करो अपने आप को. अभी प्रूव करो कि कौन स्ट्रोंगर है, बराबर है ना. ये लेसन में क्या था, हु विल प्रूव, कि कौन स्ट्रोंगर, दोनों में से स्ट्रोंग कौन है, वो कौन साबित करेगा, कौन फैसला करेगा. तो प्रूव यानी साबित करना. मोर, ज्यादा. गुड, आइडिया, वापस आया आइडिया, 2 बार आया. ओके. ट्राई. फर्स्ट. पफिंग, पफिंग यानी मुंह फुलाना. हाँ, पफ करना, पफ करना, पफ यानी फूलना. चिक्स यानी गाल अपने. ब्लोइंग, ब्लो करते हैं ना, हवा ब्लो करते हैं ना, ऐसा ब्लोइंग. हार्ड. फ्रॉन, फ्राउन, दिस इज फ्राउन. FROWN, फ्राउन यानी गुस्सा होना. वरी, चिंता, गुस्सा. एंग्री, वरी, इसके मीनिंग है बेटा. टुडे, आज. मस्ट, होल्ड टाइटली. रैप, रैप यानी रैप करना. हम गिफ्ट को रैप करते हैं ना बेटा. अभी मम्मी गिफ्ट लाती है या डैडी अपने को गिफ्ट देते हैं तो रैपिंग पेपर से हम रैप करते हैं ना, गिफ्ट पेपर से उसको रैप करते हैं. रैप यानी रैप करना, बांधना, पकड़ना. लपेटना, लपेटना. ओके. हिमसेल्फ. ब्राइटली, ब्राइटली यानी चमकदार, ब्राइटली, ब्राइट. वॉर्म यानी गरम. गोइंग वार्मर, वार्मर यानी वार्म, वार्मर, गर्मी, बहुत गर्मी. ओके, दैट वे. विपिंग यानी पसीना ड्रिप होता है ना, हमें पसीना होता है तो कैसा विप होता है, हम लोग पसीने से टपकता है, दैट इज. वन, वन यानी जीतना. ओके. मेड, बनाना. थिंग्स. अगेन, अगेन यानी वापस. ओके, ये हो गए बेटे आपका हार्ड वर्ड्स हो गया. हाँ, अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स रीड करती हूँ अकॉर्डिंग टू आपका टेक्स्ट बुक. आप क्वेश्चंस बराबर टेक्स्ट बुक्स में से देखना, मैंने तो यहाँ लिखे हैं, फिर भी यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड गो थ्रू इट. ओके बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज विंड टेल सन अबाउट द मैन वॉकिंग डाउन द रोड. अभी देखो. हाँ, व्हाट डज विंड टेल,
हवा सन को, वो आदमी जो नीचे चल रहा था रास्ते ऊपर, उसके बारे में उसको देखकर हवा सन को क्या बोल रही है? बराबर है। हवा सन को क्या बोलती है? वो आदमी को देखकर क्या बोलती है वो बेटा? वो क्या बोलती है? हवा बोलती है कि देख वो आदमी कोट पहन के जा रहा है। बराबर है। कौन उसका कोट उतारेगा? वो सबसे स्ट्रांग। बराबर है। ऐसे उन लोग चैलेंज लगाते हैं, बैट मारते हैं। अभी आंसर पढ़ा, मैं आपका आंसर पढ़ के दिखाती हूँ। द विंड टेल्स द सन अबाउट द मैन दैट, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। द विंड टेल्स द सन अबाउट द मैन दैट ही कैन गेट हीज कोट ऑफ। ऑफ यानी निकालना। मोर क्विकली दैट, दैट नहीं, देन, THAN, देन द सन। बराबर है। हवा बोलती है कि जो आदमी नीचे कोट पहन के जा रहा है ना, वो मेरी हवा के झोंके से उसका कोट तेरी गर्माहट से जल्दी निकालेगा। बराबर है। ये हवा सन को बोलती है। ओके, ये आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको वापस एक बार रीड करके सुनाती हूँ बच्चा लोग। द विंड टेल्स द सन अबाउट द मैन दैट, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन है। बराबर। द विंड टेल्स द सन अबाउट द मैन दैट ही कैन गेट हिज कोट ऑफ, वो अपना कोट उतारेगा मोर क्विकली देन द सन, तेरे से, सन तेरे से जल्दी ये आदमी कोट मेरी हवा से उतारेगा। बराबर है। ये उन लोग बेट लगाते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है इसके लिए। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज विंड वांट टू प्रूव? विंड क्या साबित करना चाहता है बेटा? विंड और सन ये साबित करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विंड स्ट्रॉन्ग है कि सन स्ट्रॉन्ग है? बराबर है। उन लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि हु इज स्ट्रॉन्गर, कौन स्ट्रॉन्ग है, मैं कि तू? चलो अभी आंसर देखो। विंड वॉन्ट्स टू प्रूव दैट इट इज स्ट्रॉन्गर देन द सन। इट यानी विंड। हाँ, यहाँ इट का मतलब क्या है बेटा? विंड। विंड, विंड एक चीज का नाम है, इसीलिए उसको इट बोला गया है। ओके बच्चा। विंड wants to prove that wind is stronger than the sun. It is stronger than the sun. Okay beta. Number 3. Why does the man take off his coat? वो आदमी कोट क्यों उतार देता है बेटा? क्योंकि बहुत गर्मी होने लगी, गर्मी बढ़ गई, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने कोट निकाल दिया। बराबर है बेटा। चलो अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे हम आंसर। द मैन टेक्स ऑफ हिज कोट, यहां तक तो आपका क्वेश्चन है बेटा। द मैन टेक्स ऑफ हिज कोट बिकॉज ही फील्स हॉट, उसको बहुत गर्मी होने लगी, समझे, इसीलिए वो कोट उतार देता है बच्चा। नाउ नेक्स्ट, हु इज द विनर? जीतता कौन है? विनर कौन है? द सन, ऑफ कोर्स, सूरज जीत जाता है। बराबर है। तो द सन इज द विनर। ओके, द सन इज द विनर। मैं इज द विनर लिखूं? ओके, इज द विनर, WINNER, विनर, राइट। चलो ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, तो ध्यान से सुनो। सन, आई गिव अप। सूरज, मैं हार गया। आई गिव अप, मैं छोड़ देता हूँ। आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतार पाया। ये कौन बोलता है बेटा? विंड बोलता है। विंड सूरज को बोलता है कि भाई सूरज, मैं हार गया, मैं उसका कोट उतारने में हार गया, नाकामयाब रहा, अनसक्सेसफुल हुआ। वाई डज विंड से दिस? विंड ऐसा क्यों बोलता है? हवा क्यों हार गई? हाँ, क्योंकि वो कोट नहीं उतार पाई। क्यों नहीं उतार पाई? अभी देखो आंसर। हाँ बच्चा लोग, विंड सेज दिस बिकॉज। देखो बिकॉज का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यानी कारण। ऐसा क्यों हुआ? कारण के।
हम हिंदी में कारण लिखते हैं ना, तो बिकॉज का स्पेलिंग लर्न करना बहुत जरूरी है. ओके, राइट द स्पेलिंग 2 times 3 times, जब तक आए नहीं लिखो. ओके, विंड सेज दिस बिकॉज द मैन पुल्स हिज कोट मोर टाइटली when it blows harder. अभी क्या हुआ, विंड क्यों हार गया बेटा? विंड हार गया क्योंकि पहली बात उसने गुस्से में जोर से फूंक लगाई. बराबर है, गुस्सा. उसने बहुत बड़ा गुस्से में गाल फुलाए और गाल के अंदर, मुंह में अंदर हवा भरी और जोर से डाला गुस्से में, एंग्रीली. पहली बात. दूसरी बात क्या हुई बेटा, जैसे हवा जोर से आई, वो आदमी ने क्या किया, अपने कोट को दोनों हाथ से टाइट पकड़ लिया, छोड़ा नहीं. मालूम है, हम लोग नदी किनारे, सीशोर पर, बीच पर या कोई खुले मैदान में जाते हैं, तब हमारे कपड़े उड़ते हैं. याद है, हमारे कपड़े उड़ते हैं हवा से. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कपड़े को टाइट पकड़ लेते हैं. क्या हम निकाल देते हैं? नहीं, हम निकालते नहीं है. हम लोग हमारे कपड़े को टाइट पकड़ लेते हैं. कभी कभी बहुत हवा आती है तो हम लोग हमारी टोपी को भी पकड़ लेते हैं, सर पे टाइट पकड़ के हाथ रख देते हैं उसके ऊपर, मगर गिरने नहीं देते हैं. बस बिल्कुल वैसा ही हुआ. जब बहुत जोर से हवा आने लगी ना बेटा, वो विंड ने बहुत गुस्से में जोर से हवा फूंकने लगा ना, तो आदमी ने क्या किया, उसके कोट को और टाइट पकड़ लिया दोनों हाथ से, एकदम कस के पकड़ा, कस के. और मगर कोट उतारा नहीं. आप समझ गए, इसीलिए विंड हार गया. हाँ, तो देखो आपका आंसर क्या है बच्चे लोग. विंड सेज दिस बिकॉज द मैन पुल्स हिज कोट मोर टाइटली. बहुत टाइटली पकड़ लिया उसने. व्हेन इट ब्लोज हार्डर. वो जितनी बार हवा जोर से फूंकता गया, उतनी बार वो आदमी उसके कोट को कस के पकड़ने लगा, मगर उतारा नहीं. समझे, इसलिए विंड हार गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ओके, यू कैन सी. व्हाट अ फनी डे. व्हाई डज द मैन से दिस. अरे कितना फनी डे है, कैसा अजीब दिन है, एकदम अजीब दिन है. कभी ठंडी, कभी हवा, कभी गर्मी. हाँ, क्योंकि ऊपर से दोनों शरारत कर रहे थे. कौन? विंड और सन. कभी हवा फेंकते हैं ठंडी, कभी सन गरम हवा फेंकता है, गरम लगता है. तो आदमी बोलता है कि अरे कितना अजीब दिन है, अजीब फनी दिन है, कि भाई कैसा है. बराबर, वो आदमी ऐसा क्यों बोलता है बेटा, अभी सुनो. द मैन सेज दिस बिकॉज, देखो बिकॉज का स्पेलिंग. The man says this because sometimes it is very hot and sometimes it is very cold. कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी. कभी हम लोग लगते हैं, अरे मम्मी देखना कितना अजीब दिन है, अभी धूप था, अभी बारिश आने लगी. अभी बीच में बारिश आई थी ना बेटा अपने यहाँ पर. हाँ, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे दिसंबर में, जनवरी में क्या बारिश आती है क्या? कैसा अजीब दिन है, कैसा अजीब मौसम हो गया, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी. हाँ, तो वो आदमी भी सोचने लगा कि कितना अजीब दिन है. कभी ठंडी लगती है, कभी हवा आती है, कभी गरम गर्मी लगती है. समझ गए बच्चा लोग? ओके. हाँ, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज सन द विनर. अभी सन क्यों जीतता है, सन क्यों विनर है बेटा सन? क्योंकि सन ने गुस्से से काम नहीं लिया. सन ने शांति से, प्यार से काम किया. उसने मुस्कुराकर काम किया, उसने स्माइल से काम किया. समझे? जब डैडी बहुत गुस्से में होते हैं और हमें कुछ चाहिए तो हम लोग मस्के लगाते ना, डैडी लो मैं तुम्हारे जूते रखूं, डैडी तुमको पानी ला के दूँ. हाँ, मस्के लगाते ना, हंस कर बातें करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, तो डैडी हमारे सब काम कर लेते हैं. ठीक है, उसी तरह सन ने क्या किया बेटा, उसने गर्मी तो किया, गर्मी तो बहुत डाला वो आदमी पर, इतना गर्म कर दिया मौसम को कि उसने गरम लगकर कोट उतार दिया. मगर ये सब काम उसने कैसे किया? प्यार से, मुस्कुराकर, हंसकर, स्माइलिंग. ओके,
तो स्माइल गोज अ माइल, ऐसा एक कहावत है कि स्माइल बहुत दूर तक जाती है। अगर आप किसी के साथ स्माइल से, प्यार से बात करो ना, तो वो इंसान आपको कभी नहीं भूलता है बेटा, समझे। अरे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी बात करता है। और अगर आप किसी के साथ झगड़ा करते हो, गलत गलत बोलते हो, तो वो आदमी आप पे बहुत गुस्सा होता है, आपका काम नहीं करता है, और लाइफ में आपको कभी भूलता नहीं कि नहीं, वो उसको तो मैं बराबर करूँगा, आने दो उसको मेरे झांसे में कभी, बराबर है। तो एक ग्रज रखता है, एक बुरी बुरी इमेज छोड़ता है बेटा। और हंसकर जो बात करता है, प्यार से जो बात करता है, वो इंसान अच्छा हो जाता है, उसके सब काम आसानी से हो जाते हैं, समझे बेटा। हाँ, तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, वाई इज द सन विनर, सन क्यों जीत जाता है। देखो अभी आंसर देखो, सन इज द विनर बिकॉज इट स्माइल्स, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। वो हमें इतनी गर्मी देता है, गर्मी में तो अपने को तंग हो जाते हैं, बहुत गर्मी, पंखे चालू करते हैं, आइसक्रीम खाते तो भी गर्मी लगती है, फिर भी हमें सन अच्छा लगता है, फिर भी हम सुबह का इंतज़ार करते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है लाओ थोड़ी देर धूप में खड़ा रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो मुस्कुराता है, हमेशा हंसता रहता था। ओके, इसीलिए। योर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। ये स्टोरी हमें क्या पाठ पढ़ाती है, हमें क्या मॉरल देती है, क्या सीख देती है। ये लेसन हमें क्या सीख देती है, क्या मॉरल देती है, कौन सा लेसन सिखाती है हमें। कौन सा लेसन सिखाती है बेटा हमें, कि इंसान को काबू में करना हो तो गुस्से से नहीं, प्यार से करो। गुस्सा बात बिगाड़ देता है, प्यार हर बात को सही करता है। हाँ, झगड़े को देखो, अभी बहुत कोई आस पड़ोस में झगड़े होते हैं, दोनों तरफ गाली गलौज करते हैं, तो वो कभी उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, फैसला नहीं होगा। मगर कोई तीसरा आदमी आएगा, दोनों पार्टी को शांत करेगा। भाई बैठो बैठो बैठो, थोड़े थोड़ा शांत हो जाओ, पानी वानी पियो, चलो अभी हम बैठ कर बात करेंगे, बराबर है। मसला हल करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, शांति से बैठ कर, हर चीज़ शांति से, मुस्कुरा कर, प्यार से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मारा मारी से, गाली गलौज करने से, बुरी बातें बोलने से प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता है बेटा, उलट प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तकलीफ़ें और मुसीबतें बढ़ जाती है। झगड़े से घर में प्रॉब्लम, देश में प्रॉब्लम, आस पड़ोस में प्रॉब्लम बढ़ जाता है बेटा, समझे। प्यार से बैठकर बात करने से, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से सॉल्यूशन निकलता है, समझे। आप लोगों को ये बात समझ में आई। हाँ, तो लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, शांति से बैठो, मुस्कुराओ, स्माइल करो और प्यार से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है, समझे। ये लेसन की मॉरल है, ये लेसन हमें सिखाता है कि झगड़े से, गाली गलौज करने से, मारपीट करने से झगड़े का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं बेटा, प्यार से, बैठकर बात करने से। आमने सामने बैठो, बात करो, डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो, समझे, प्रॉब्लम का हल निकालो कि भाई चलो अभी ऐसा है तो क्या करना है। मारामारी करने से कुछ नहीं होता है, गाली गलौज करने से कुछ नहीं होता है, उल्टी बात बिगड़ जाती है, समझे। और बैठकर बात करने से, शांति से बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं बेटा। आप अभी छोटे हो, मगर ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि शांति से बैठकर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, मारामारी से कभी नहीं निकलेगा, समझे। ओके, सो सी योर आंसर। वी लर्न दैट वन शुड ऑलवेज स्माइल एज इट मेक्स थिंग्स ईजी। हमेशा शांति से, मुस्कुरा कर, प्यार से बैठकर बात करो, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझे बेटा। ये आपका एक बहुत अच्छा मॉरल है, ये बहुत अच्छा लेसन सिखा रहा है। ये लेसन में से हमको क्या सीखने मिलता है बेटा, कि शांति से बैठकर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, गाली गलौज से, मारामारी से, गुस्से से
चीज़ें बिगड़ जाएगी मगर अच्छा नहीं होगा, समझे? ओके, नाउ दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर लेसन एंड हार्ड वर्ड्स. यू आर गोइंग टू राइट ईच आंसर 1 टाइम 2 टाइम. पहले तो आज तो नोटबुक में लिख लो. ओके चलो, आज तो आपके लिए बहुत काम है. हार्ड वर्ड्स भी लिखो बेटा, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखो शांति से. आज एक्चुअली आपका ग्रामर का पीरियड था मगर मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर दिया है क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे ग्रामर के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए ग्रामर में आपका नेक्स्ट पीरियड में लूँगी. ओके बेटा चलो. और टेक्स्ट बुक के पीछे जो ग्रामर है वो जब आपका मैं ING लेसन कराऊंगी ना उसके साथ कनेक्टिंगली ले लूँगी. ओके बेटा. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. शांति से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, मेरे वीडियोस को देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो. ओके चलो, बाय बेटा.